जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल के नए नए काले कारनामे सामने आ रहे हैं और अब उपराज्यपाल ने उनके एक और कारनामे के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं और उन पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के चुनाव में पंजाब के अधिकारियों को भी शामिल कर लिया है और उनसे जासूसी करा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतने के लिए इतने लालायित हैं, इतने डेस्परेट हैं कि उन्होंने दिल्ली सरकार के साथ साथ पंजाब सरकार को भी दिल्ली चुनाव के काम में लगा दिया है और पंजाब के अधिकारी, पंजाब से गाड़ियां दिल्ली में आ रही हैं और यहाँ पर जासूसी से लेकर, जैसे कि आरोप लग रहे हैं कि जासूसी से लेकर कैश ट्रांसफर तक के काम हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक कंप्लेंट की है। उन्होंने 25 दिसंबर को एक शिकायत की थी जिसमें उन्होंने बताया कि उनके घर के बाहर पंजाब के सरकारी अधिकारियों की गाड़ियां नजर आती हैं। उन्होंने ये सबूत सहित उपराज्यपाल को बताया कि उनके घर के बाहर पंजाब के अधिकारी मौजूद रहते हैं। उनका आरोप है कि उनके खिलाफ जासूसी हो रही है और इसके लिए पंजाब सरकार का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में देखिए अरविंद केजरीवाल के पास पूर्ण राज्य नहीं है, तो दिल्ली पुलिस तो उनके पास है नहीं, सरकारी अधिकारी भी पूरी तरह उनके पास नहीं है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एलजी के पास है। तो अरविंद केजरीवाल की शिकायत तो यही रहती है कि सरकारी अधिकारी जो है उनकी निष्ठा एलजी की तरफ है, हमारे कहे पर नहीं चलते, क्योंकि उन्हें तो कठपुतली लोग चाहिए जैसे कि पंजाब में है। पंजाब सरकार में पुलिस इनके अंडर, सरकार के अधिकारी इनके अंडर, तो जो चाहे करवा लो। तो अब दिल्ली भेजकर जासूसी का काम भी कराया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल अब ये नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आरोप है कि उनके प्रतिद्वंदी संदीप दीक्षित वो किस तरह से चुनावी तैयारी कर रहे हैं, वो किससे मिल रहे हैं, उनकी क्या रणनीति है। संदीप दीक्षित का यही कहना है, क्योंकि वो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल के सामने खड़े हैं और उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं, उनके साथ एक सहानुभूति भी है। और अरविंद केजरीवाल ने जिन शीला दीक्षित को बदनाम करके सत्ता पाई, उनके खिलाफ एक भी कदम नहीं उठाया। कहते थे इतने बड़े बड़े सबूत लेकर घूमते हैं, और उन्होंने शीला दीक्षित को हराया, इसी सीट से हराया था, लेकिन उनके खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं की। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से झूठ बोला था। तो अरविंद केजरीवाल को अपनी ही सीट पर बड़ी चुनौती मिल रही है संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा से। तो अब ये आरोप लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल संदीप दीक्षित की जासूसी करा रहे हैं, और संदीप दीक्षित क्या, हो सकता है प्रवेश वर्मा की भी करा रहे हो, क्योंकि दोनों ही उनके लिए कड़े प्रतिद्वंदी हैं। और संदीप दीक्षित ने ये शिकायत की एलजीवी के सक्सेना को। साथ ही उन्होंने एक आरोप और लगाया कि इस समय दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा के रूट से पंजाब की गाड़ियां आ रही हैं, और उन गाड़ियों को, कुछ गाड़ियां आ रही हैं हरियाणा से, हरियाणा और राजस्थान के रूट से, उनको पंजाब सरकार जो है सुरक्षा दे रही है, पंजाब पुलिस सुरक्षा दे रही है। पंजाब पुलिस की सुरक्षा में कौन सी गाड़ियां लाई जा रही हैं, इन गाड़ियों के अंदर क्या आ रहा है, ये इस पर शक जताया गया है, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में बड़े स्तर पर कैश ट्रांसफर होता है, इतना पैसा खर्च होता है। अरविंद केजरीवाल इतना पैसा खर्च कर रहे हैं कि चुनाव से पहले ही बड़े स्तर पर पदयात्रा निकालना, प्रचार प्रसार शुरू करना, इनके कैंडिडेट मैदान में उतर गए हैं, पोस्टर लग रहे हैं, लाउड स्पीकर लग रहे हैं, रैलियां आयोजित हो रही हैं। तो इस सब का पैसा आ कहां से रहा है भाई? आपका जो शराब घोटाले का पैसा था 45 करोड़, तो आपने गोवा में खर्च कर दिए। अब अरविंद केजरीवाल के पास कितना पैसा रहता है, ये तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको शराब घोटाला करना पड़ा, क्योंकि उनको शायद चंदे के जरिए या दूसरे माध्यमों से इतना पैसा नहीं मिलता, इसलिए उनको 100 करोड़ रुपए शराब घोटाले के माध्यम से जुटाने पड़े। तो दिल्ली चुनाव में इतना अंधाधुंध पैसा कहां से आ रहा है, अब इसके आरोप लग रहे हैं। और एलजीवी के सक्सेना ने इसकी जांच के लिए 3 दिन दिए हैं दिल्ली पुलिस को। 3 दिन के अंदर दिल्ली पुलिस को ये जांच करके बताना है कि आखिर संदीप दीक्षित के घर से, घर के बाहर कौन पुलिस वाले थे, किस राज्य के थे, उनका क्या मकसद था, क्या उनसे सरकारी अधिकारी थे, अगर पुलिस वाले नहीं थे कोई सरकारी अधिकारी थे, क्योंकि खुफिया सेवाओं का भी इस्तेमाल करने की बात सामने आ रही है कि पंजाब के खुफिया सेवा से जुड़े हुए अधिकारियों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि यहाँ पर वो नजर रखें और ये पता लगाएं कि अरविंद केजरीवाल के प्रतिद्वंदी जो हैं वो किस तरह की रणनीति अपना रहे हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतने के लिए इस वक्त कुछ भी करने को तैयार है, और इसके लिए वो साम दाम दंड भेद करने के लिए
पंजाब सरकार का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि दिल्ली चुनाव का पंजाब से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, लेकिन इस्तेमाल हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो गाड़ियों की बात हो रही है वो बेहद अहम है, क्योंकि जो कैश का आने की आशंका जताई जा रही है, देखिए उसका सीधा संबंध अरविंद केजरीवाल ने जो ये अभी योजनाएं लागू की हैं इनसे जोड़ा जा रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो महिला सम्मान निधि की बात है वो कह रहे हैं 1,000 रुपए आपको अभी मिलेंगे, 2,100 रुपए चुनाव जीतने के बाद मिलेंगे, लेकिन 1,000 रुपए भी नहीं मिल सकते महिलाओं को, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई योजना लागू ही नहीं की है, इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लोगों को पोर्टल भी नहीं बताया गया कहां से अप्लाई करना है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता लोगों के आधार कार्ड और वोटर आईडी जमा कर रहे हैं, यानी कि पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है। और इसके साथ साथ एक फॉर्म भी भरवाया जा रहा है जिसमें लोगों की खाता संख्या भी पूछी जा रही है, उनको ये बोला जा रहा है कि इस खाते में पैसा आएगा। तो इसमें सवाल यही उठा है, आशंका यही है कि ये 1,000 रुपए जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आपको पहले मिलेंगे, वो 1,000 रुपए पहले कैसे दोगे? क्या वो 1,000 रुपए सरकार दे रही है या वो 1,000 रुपए अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं और ये नोट फॉर कैश का मामला बन रहा है? क्योंकि इतना पैसा अगर कहीं से मंगाया जा रहा है, जैसे कि पंजाब की गाड़ियों की बात हो रही है, अगर कैश अगर आ रहा है तो किस इस्तेमाल में आ रहा है? क्या सिर्फ प्रचार के लिए आ रहा है या फिर महिलाओं के जो खाते लिए हैं? देखिए उन्होंने डेटा इकट्ठा किया है, डेटा का इस्तेमाल वो पहले भी करते रहे हैं, उनके फोन आते हैं अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के लोगों को। आखिर ये कैसे आते हैं? क्योंकि उनके पास सबका डेटा है, सबके फोन नंबर हैं। लेकिन अब उन्होंने खाता संख्या भी ली है। अब खाता संख्या का वो क्या फायदा कर सकते हैं अपने लिए? देखिए खाते में वो अगर महिलाओं को खाते में 1,000 रुपए पहुंचा दे, अब लोगों को क्या लगेगा कि दिल्ली सरकार ने पहुंचा दिए, कौन इतना जांच करने जाएगा, लोग कैसे पता करेंगे कि ये किसने भेजे? उन्हें लगेगा दिल्ली सरकार ने भेजे हैं, जबकि वो पैसे भेजे होंगे आम आदमी पार्टी ने। जिस बात की आशंका जताई जा रही है मैं वो आपको बता रही हूँ किस तरह का अपराध हो सकता है। और इस तरह से अगर पैसे पहुंचाए जाते हैं तो फिर महिलाएं अगर वोट देती हैं अरविंद केजरीवाल को तो वो पैसे के बदले वोट होगा, क्योंकि वो योजना के जरिए नहीं आ रहा है, डायरेक्ट पैसा दिया जा रहा है और वो भी पूरा फर्जीवाड़ा करके। योजना के नाम पर आप डाटा जुटा रहे हो और पैसा आप अपना दे रहे हो, और इसके लिए यही आरोप है कि पंजाब से कैश भर भर के मंगाया जा रहा है जिसका इस्तेमाल दिल्ली में हो सके, और इसी की जांच की बात कही जा रही है। एलजी ने यही जांच के आदेश दिए हैं कि जासूसी की जांच तो हो ही, साथ ही अगर ऐसी गाड़ियां भी आ रही हैं तो इस पर भी नजर रखी जाए। और देखिए अरविंद केजरीवाल ने जो फर्जीवाड़ा किया उसकी शिकायत दिल्ली में तो दिल्ली पुलिस को तो कराई गई है। यूथ कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि लोगों का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, उनको झूठ बोलकर, उनको सही बात भी नहीं बताई जा रही है, उनको ये बोलकर कि आपके ये डेटा जमा करके आपके पैसे आएंगे, जबकि कल को ये योजना अगर सच में शुरू होती है तो भी लोगों को फिर से अप्लाई करना ही पड़ेगा, फिर से उन्हें अपना आधार कार्ड, अपना वोटर आईडी, अपना बैंक खाता जमा करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप आम आदमी पार्टी को लोगों ने दिया है, जो अपने दस्तावेज दिए हैं, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के दफ्तर में ही रह जाएंगे, दिल्ली सरकार के कार्यालय में नहीं जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल ऐसे ही लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। और देखिए मूर्ख बनाना तो उनका ये पेशेवर उनकी राजनीति हो गई है, क्योंकि उन्होंने कई वादों में भी मूर्ख बनाया कि यमुना साफ कर देंगे, प्रदूषण साफ कर देंगे, सड़कें अच्छी बना देंगे, लेकिन अब वो माफी मांग के निकल रहे हैं कि मैं माफी मांगता हूँ, 5 साल और दे दीजिए। और वो काम के आधार पर कोई वोट नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ इस आधार पर मैं पैसा दे दूंगा, मैं संजीवनी योजना दे दूंगा, जबकि आयुष्मान योजना पहले से है लेकिन उसे लागू करके दिल्ली वालों को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। मैं 2,100 रुपए दे दूंगा, और ये तो सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा इस वक्त निकल कर सामने आ रहा है। तो वो पैसों के जरिए कि अभी 18,000 का स्टाइपेंड मिल जाएगा, वेतन मिल जाएगा पुजारियों को, अभी जो उन्होंने हालिया घोषणा की है कि पुजारियों को और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपए वेतन दिया जाएगा, जबकि ये वेतन वो जो आज घोषणा कर रहे हैं, इस वेतन को वो मौलवियों को बहुत सालों से देते आ रहे हैं, तब उन्हें पुजारियों और ग्रंथियों की याद नहीं आई। ये अरविंद केजरीवाल जो हिंदुओं और सरदारों सिखों के वोटों के बलबूते यहाँ पर जीतते रहे हैं, 2 बार जीते हैं, प्रचंड बहुमत के साथ जीते हैं, उन्हें पुजारियों और ग्रंथियों की अभी तक याद नहीं आई, जबकि उन्होंने मौलानाओं के लिए, मौलवियों के लिए 18,000 रुपए के वेतन की घोषणा कई सालों पहले कर दी थी। तो अरविंद केजरीवाल ये जो चुनावी हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, चुनावी सिख बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल ना सिख का भला चाहते हैं ना हिंदू का भला चाहते हैं, क्योंकि जिसका फायदा इन्हें करना है
उसके फायदे के लिए तो ये पहले ही कर चुके हैं। और इनके बयान देख लीजिए, जो ये अंटीला को भी, मुकेश अंबानी के अंटीला को भी वक्फ की जमीन बोलते हैं, तो यह समझिए जब मुकेश अंबानी के अंटीला पर सवाल उठा सकते हैं तो ये किसी के भी घर को वक्फ की जमीन बोल सकते हैं। और इन्होंने कहा है कि वक्फ को अगर कोई समस्या हो तो हमारे पास आए, हम आपको वो जमीन दिलाएंगे। अरविंद केजरीवाल के वीडियो उपलब्ध है। अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि थोड़ा सा हिंदू एकजुट हुआ है तो अरविंद केजरीवाल को डर है, तो इसलिए अब वो हिंदुओं के लिए भी थोड़ा बहुत रेवड़िया करके उनको खुश करना चाहते हैं, लेकिन वो कोई ठोस काम हिंदुओं के लिए कभी नहीं करेंगे। और अरविंद केजरीवाल अपने इन्हीं दूसरे तरीकों से, चाहे पैसे बांटना हो, चाहे जासूसी करानी हो, चाहे नोट फॉर वोट हो, इनके जरिए ही चुनाव जीतना चाहते हैं। और देखिए, जासूसी तो इनके लिए कोई नया काम नहीं है। इन्होंने एक बार पहले फीडबैक यूनिट भी बनाई थी। दिल्ली सरकार में ही जासूसी के लिए फीडबैक यूनिट बनाई गई। इस यूनिट का काम क्या था? दिल्ली के नेताओं में, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर उनकी जासूसी करना, उनके फोन टैप करना और अधिकारियों के फोन टैप करना, उनकी जासूसी करना। इस फीडबैक यूनिट के लिए किया गया, ये काम करवाया गया, जबकि इन्होंने नाम क्या दिया कि फीडबैक यूनिट काम ये करेगी कि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है उसको पकड़ेगी, इसकी जांच करेगी, लोगों से फीडबैक लेगी, अधिकारियों नेताओं से फीडबैक लेगी। लेकिन इसका इस्तेमाल हुआ जासूसी कराने में, जिस पर सवाल उठे। उसके बाद फीडबैक यूनिट बंद हुई और इस घोटाले की जांच भी चल रही है। और अरविंद केजरीवाल पर अब फिर से वही हथकंडे अपनाने के आरोप लग रहे हैं और इसकी शिकायत हो रही है। और शिकायत के देखिए 3 दिन में इस पर रिपोर्ट आएगी, जिसके बाद ये सामने आ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल क्या पंजाब के अधिकारियों का इस्तेमाल दिल्ली के चुनाव में कर रहे हैं और वो क्या क्या कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव जीतने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, चाहे कितना भी नीचे गिरना पड़े। लेकिन उनके ये जो तरीके हैं, अब ऐसा नहीं है कि उन पर कोई चुप्पी साधने वाला है और उसकी शिकायत नहीं होने वाली है। इनकी शिकायतें हो रही है, उनके खिलाफ जांच हो रही है। और अपने प्रतिद्वंदी पर इस तरह से जासूसी कराना ये बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि एक तो इसमें आप अपनी शक्तियों से आगे बढ़ रहे हो, आप पंजाब सरकार का इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरा आप चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हो। जब इसकी जांच में 3 दिन बाद पुलिस रिपोर्ट देगी तो फिर उसके आधार पर दिल्ली पुलिस में शिकायत तो हो ही सकती है, साथ ही चुनाव आयोग से भी शिकायत की जाएगी कि एक कैंडिडेट के तौर पर ये गलत तरीके अपना रहे हैं और खुलेआम अपना रहे हैं और उसमें सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग में भी शिकायत जा सकती है और संदीप दीक्षित, कांग्रेस जिस तरह से एक्टिव है तो वो उन्हें बख्शने वाली नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल के सामने एक नई मुसीबत आने वाली है और ये जो वो तरीके अपना रहे हैं जासूसी और नोट वाले, तो इस पर विराम लग सकता है। और अरविंद केजरीवाल इन सब से अब अपने ही इस जाल में वो फंसे हैं। देखिए, भले ही वो रेवड़ियां और पैसों की घोषणा कर करके अरविंद केजरीवाल लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी में भी कई खलबली चल रही है। उनकी पार्टी के नेता उनको छोड़ने को तैयार है। 20-21 विधायकों का उनका अपना मोर्चा अंदरूनी तौर पर अलग खुला हुआ है और इसी सबको दबाने के लिए जो अंदरूनी, अभी देखिए चुनाव आते आते इनकी, जब ये सारी इनकी घोषणाएं खत्म हो जाएंगी, जब आचार संहिता लागू हो जाएगी और चुनाव सिर पर होगा, तब इनकी पार्टी के विधायक तब ये सामने आएंगे कि इन्होंने किस तरह से, जिनको टिकट नहीं दिया, जिनके ऊपर इन्होंने एंटी इनकम्बेंसी का ठीकरा फोड़ दिया, तो वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार बैठे हैं। और इसी सब को दबाने के लिए, इसी जो विरोधी स्वर है से दबाने के लिए इन्होंने रेवड़ियों की दिन पर दिन घोषणा किए जा रहे हैं। लेकिन जब इनकी घोषणाएं शांत होंगी तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो अंदर से अभी ये तूफान से पहले की शांति है पार्टी में, उसमें तूफान आएगा और अरविंद केजरीवाल को पार्टी के अंदर से ही विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।